तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सूफ़ी आंदोलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अभी करा दूं, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है। एनटीपीसी का हाल ही में अपडेट दे दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सूफ़ी संत कोई कराता नहीं, इसलिए मैं सूफ़ी आंदोलन को पहले करवा देता हूँ। तो इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। कौन मानता था यह? मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे। कौन मानते थे ये? मोइनुद्दीन चिश्ती। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, लेकिन आप लोग ट्राई करें कि आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ट्राई करें खुद से आंसर देने के लिए पहले। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को कौन स्थापित किया था? यह स्थापित किया था किसके द्वारा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूफी सिलसिले संप्रदाय मूल्यता संबंधित है। तो सूफी सिलसिला किस मूल से संबंधित रखते हैं? तो किस मूल से संबंधित रखता है ये? यह इस्लाम से। किससे संबंधित रखते हैं? इस्लाम से संबंधित रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो क्या खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग और एक नाम, क्या नाम से जानते हैं? सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? और सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दारा शिकोई ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी से में अनुवाद किया है? तो दारा शिकोई ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है? सिर ए अकबर। किस नाम से? सिर ए अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली? तो सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संत में क्या कौन रहे सबसे ज़्यादा? तो चिश्ती रहे। कौन रहे? चिश्ती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दारा शिकोई ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा शिकोई जो थे वो किस सूफी सिलसिले को अपनाए थे? तो किसे? कादरी। किसे? कादरी को अपनाए थे। सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? कौन थे विरुद्ध? तो विरुद्ध कौन थे? नक्शबंदी। कौन थे? नक्शबंदी। और हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा कि संगीत किसे मिलाता है? ईश्वर से मिलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया? कमेंट में बताइए। किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? मतलब शेख उल हिंद का टाइटल किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था शेख उल हिंद का टाइटल? शेख सलीम चिश्ती को दिया था। किसे? शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो किसका था? फिरदौसी का था। किसका था? फिरदौसी का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूफिया कलमा जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? यह कहाँ से था? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है वह किस स्टेट से ये रखता था? तो उस समय किस स्टेट से रखता था? कश्मीर से। किस स्टेट से? कश्मीर से रखता था। किस स्टेट से? कश्मीर से रखता था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो जो ख्वाजा थे मोइनुद्दीन चिश्ती
वह किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे वो? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम रहते थे। तो प्रसिद्ध जो सूफी सलीम है वो कहाँ रहते थे? तो वह रहते थे फतेहपुर सिकरी में। कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भगवान रोटिया बाला कहा जाता था? तो किन्हें कहा जाता था? बख्तियार काकी भगवान रोटिया वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य भव्य गीत के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्य गीत के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो कौन था? अमीर खुसरू था। कौन था? अमीर खुसरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो सबसे पहले दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव किसने रखा था? तो किसने रखा था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। बुरहानुद्दीन गरीब ने। कौन रखा था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिराज उल अस्कनी उर्दू शायरी के पहले किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो कौन थे? कौन थे जल्दी बताइए। मिराज उल उर्दू शायरी के पहले किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो थे सैयद मोहम्मद गो। कौन थे? सैयद मोहम्मद गो थे। अकबर जी सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। तो किसने आशीर्वाद दिया था अकबर को कि तुम्हारा बेटा होगा? और उन्हीं का नाम पे उन्होंने अपना बेटा का नाम रखा था जहांगीर। तो किनके नाम पे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। इसलिए उनका बेटा का नाम क्या था? अकबर का बेटा का नाम सलीम भी रखा गया था। चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता था? चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को। किसे कहा जाता था? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? जहाँ पे सूफिज्म का प्रचार मतलब केंद्र होता था, सेंटर होता था, उसे हम लोग क्या कहा जाता थे? खान काहे। क्या कहते थे? खान काहे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूफी लोग सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो सूफी जो लोग थे वो किस प्रकार के जीवन यापना करना चाहते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन। कैसा? एकांतवाद और पवित्र जीवन। शेख निजामुद्दीन उलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो शेख निजामुद्दीन का और एक नाम था, तो वो किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही के नाम से। और महबूब इलाही का टाइटल इन्हें कौन दिया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा किन्होंने दिया था महबूब इलाही का टाइटल निजामुद्दीन उलिया को। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो किस हेतु किया जाता है? ईश्वर प्रेम में अनंत मृग होना। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो कौन थे बताइए। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो कौन देखे हैं? निजामुद्दीन उलिया। कौन देखे हैं? निजामुद्दीन उलिया जी देखे हैं। तो आप लोग यहाँ पे सूफीज्म का सारा केंद्र था। यहाँ पे देखिए, तो संप्रदाय का ये संप्रदाय और यहाँ पे संस्थापक फिरदौसी। शेख फिरदौसी का संप्रदाय कौन थे? शेख बदरुद्दीन। सतारी का शाह अब्दुल्ला सतारी। कादरी का शेख अब्दुल्ला कादरी। महादेवी सैयद मोहम्मद महादबी। कलंदरी
निजामुद्दीन कलंदर। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप सब्सक्राइब करिए, वरना मत करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, ना कि सब्सक्राइबर के लिए आया हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप लोग वैसे ही, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।